हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं और फाइनली मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 को होमवर्क दिया था। मैं ऐसा करता हूं, आप लोग बना लिए होंगे। चलिए हम बना देते हैं और आप लोग इसको देख लीजिएगा सही है कि गलत है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दे रखा है if such that r tends to r, ध्यान दीजिएगा r tends to r and fx का वैल्यू है बाबू 4x + 3 और आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आप प्रूव कीजिए कि f इज इनवर्टिबल एंड देन फाइंड f इनवर्स। देखिए आपको पता है इनवर्टिबल होने के लिए क्या जरूरी है, FOG = y एंड 0f = x। मैंने पढ़ा है। अगर आप ऐसा प्रूफ कर देते हैं, मैंने मैथ बनाया भी था 6 नंबर, अगर प्रूफ कर देते हैं तो आप f इनवर्स = gy आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर ना? तो चलिए सबसे पहले हम लोग gy को फाइंड करें। प्रूफ since fx = 4x + 3y, let fx = y, that implies 4x + 3 = y। देखिए ये प्लस है तो माइनस कीजिए, साइड ले जाकर के y - 3। देखिए मल्टीप्लाई है ना तो डिवाइड कीजिए, y - 3 का हो गया। ये आपका वैल्यू gy = y - 3/4 फाइंड है। FOGY = FGY। देखिए gy का वैल्यू कितना है, पुट करना है वैल्यू y - 3/4 पुट कीजिए। ध्यान दीजिएगा fx देन x टोटल वैल्यू अब हम पुट करेंगे इस x के जगह, पुट कीजिए तो क्या मिलता है आपको 4 into y - 3/4 + 3। देखिए 4 कैंसिल आउट, y - 3 + 3 कैंसिल आउट। क्लियर? आगे निकालिए GOFX फाइंड कीजिए। देखिए GOFX आप निकालेंगे GAX, ओके। हाँ fx का वैल्यू कितना है ये ध्यान दीजिए। अब fx का वैल्यू ये टोटल वैल्यू पुट कीजिए 4x + 3। एक बात ध्यान दीजिएगा जरा, y देन y पुट कीजिए, y का वैल्यू 4x + 3, 4x + 3 - 3/4, 3 कैंसिल आउट, 4x/4, 4 कैंसिल आउट। क्या मिला? FOG = y, GOF = x, therefore f is an invertible function। Okay, and f inverse is equal to gy is equal to y - 3/4। क्लियर? मैं ऐसा ही बोला था आप लोग होमवर्क में करने के लिए, देख लीजिए एकदम सिंपल है, जो मैंने बोला वही काम हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। सेम यही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा चेंज किया, वहां पे चेंज कर दिया है, fx भी दिया है, बट यहाँ हमें gx निकालना था, वहां gx डिटरमाइन नहीं करना है, वहां ऑलरेडी आपको f इनवर्स का वैल्यू दे रखा है और तब क्वेश्चन कर रहे हैं कि उस f इनवर्स पर आप यह प्रूव कीजिए कि फंक्शन f जो है इनवर्टिबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8 नंबर को। काफी आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी है, बस आपको बनाना है। जितना अधिक बनाइए घर पे और भी बुक पे, मैं एनसीईआरटी कर रहा हूं, आप लोग साइड बुक पे भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन निकलेगा। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। यहां बाबू fx का वैल्यू है x² + 4
एंड एफ इनवर्स y आपको दे रखा है √y माइनस 4, देन प्रूव दैट एफ इज इनवर्टिबल फंक्शन। आइए प्रूफ करते हैं। ये तो और इजी कर दिया है, उसमें gy निकालना था, यहाँ वो भी नहीं निकालना है। देखिए एफ है, सिंस f inverse y is equal to y minus 4 which is equal to gy y minus 4 मिल तो गया। चलिए मान लीजिए f gy हाँ gy का वैल्यू पुट कीजिए तो √y minus 4, ध्यान दीजिएगा x देन x टोटल वैल्यू पुट कीजिए √y minus 4 to the square plus 4, रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट जो है बाबू कैंसिल हो गया, ओनली y, क्लियर ना। तो देखिए हम लोगों ने एक खोजी निकाल लिया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, GOFX निकालेंगे, GFX। हाँ देखिए तो x का टोटल वैल्यू x² प्लस 4, क्लियर ना। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, y then y, now put y is equal to x² plus 4, we get √x² plus 4 minus 4, finally plus 4 minus 4 cancel out, then √x², root and square cancel out, therefore x. Since AOG is equal to y and GOF is equal to f, therefore f is invertible function at f inverse y is equal to √y minus 4। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, जो क्वेश्चन मैंने यहां किया ना 8 नंबर का, सेम 9 नंबर क्वेश्चन सेम, बस वहां डिजिट चेंज है, यानी कि फंक्शन चेंज है। हाँ फंक्शन बिल्कुल चेंज है, तो वो मैं नहीं करूंगा, वो आप लोग होमवर्क में करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग होमवर्क में करेंगे, सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू पुट करना है, इनवर्स भी वहां दे रखा है, बस ये दोनों का चेंज। इतना तो आप काम कर ही सकते हो ना, इतना पढ़ा है भाई, इतना तो करना बनता है आप लोगों का, फिर फायदा क्या पढ़ने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10, इसको 10 नंबर को देख लेते हैं। यूनिकनेस प्रूफ करना है, f such that x tends to y, then prove that inverse of f is unique। मतलब f का इनवर्स जो है, कभी कोई फंक्शन f हो उसका इनवर्स यूनिक होता है। तो बहुत इजी है, ये वैसे भी छूट गया है, अगर मैं इसको थ्योरी देता ना तो थ्योरम में था, साइड बुक के थ्योरम में था, बट मैंने इसको थ्योरम नहीं बनाया कि थ्योरम बनाने से आप लोग डर जाएंगे, ये थ्योरम है, कोई थ्योरम नहीं है। आसान क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे इसको। आइए देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है क्या, f such that x tends to y, then prove that inverse of f is unique। आइए काम करते हैं, प्रूफ f such that x to y, therefore f inverse, ध्यान दीजिएगा हम यहां क्या करें, f inverse को दो वैल्यू ले लेते हैं, लेट इनवर्स ऑफ f are g and h, दो फंक्शन, therefore f inverse y is equal to gy, since f inverse such that, बाबू ध्यान दीजिएगा मैंने पढ़ा है कि जब भी इनवर्स होगा डोमेन रेंज चेंज होता है, यानी पहले रेंज फिर डोमेन, therefore y tends to x। Now gy is also such that y tends to x, equation number, since f inverse y is equal to hy, यहां भी हम देखते हैं कि f inverse such that y tends to x, therefore hy such that y tends to x, equation number। कंपेरिजन कीजिए from 1 and 2, देखिए बाबू gy is equal to hy,
therefore G is equal to H, hence inverse of F is unique। इसे एक बार फिर से एक बार समझते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। देखिए F इनवर्स है तो F है, F इनवर्स बाबू डोमेन और रेंज चेंज हुआ ना, ये रेंज पहले डोमेन बाद में तो चेंज हो जाएगी, तो पता है। हमने इसका दो फंक्शन को इनवर्स को दो फंक्शन ले लिया G और H। अब G एंड H दो फंक्शन हमने इनवर्स लिया तो F इनवर्स Y का वैल्यू GY, अब F इनवर्स Y टेंड्स टू X, therefore GY also Y tends to X। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1। सेम वही प्रोसेस, if such that Y tends to X, therefore HY also Y tends to X। From 1 and 2, domain, range equal, therefore LHS also equal। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट Y है जो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड G equal to H, यूनिक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहां एक फंक्शन f दिया हुआ है जो एक्टिवेंट सेट 1 2 3 टेंड्स टू a b c, ये वैल्यू है, एंड a भी दे रखा है कि f1 इज इक्वल टू a, f2 इज इक्वल टू b, f3 इज इक्वल टू c। देन प्रूव, आपको f इनवर्स फाइंड करना है एंड फाइनल प्रूफ इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, काम करते हैं। बस थोड़ा लैंग्वेज घुमा दिया है और कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो 11 नंबर पे if such that 1 2 3 tends to a b, क्लियर, 1 2 3 tends to a b c, एंड फाइनली आपको ये भी दिया है f1 is equal to a, f2 is equal to b, f3 is equal to, आइए इनवर्स फाइंड करना है, शब्द करते हैं। f1 is equal to a, f2 is equal to b, f3 is equal to c, let g a is equal to 1, g b is equal to 2, g c is equal to 3। आपको पता है हमने यहां से इसको डोमेन रेंज को पलट दिया और पलट करके हमने यहां से एक अलग फंक्शन g ले लिया। अब अगर हम प्रूफ कर सकते हैं कि fog is equal to क्या, fog is equal to a and g और f is equal to 1 a b c 1 2 3, देन क्या होगा बाबू, f इनवर्स इज इक्वल टू g, यानी कि टोटल ये लाइन। क्लियर ना? चलिए निकालते हैं। fog a fg a, देखिए g का वैल्यू 1, f1 का वैल्यू a आ गया ना, यहाँ a यहाँ वैल्यू a आया। सिमिलर वी कैन फाइंड fog b इज इक्वल टू fgb एंड fgb का वैल्यू 2 और f2 का वैल्यू b, fogc fgc, हाँ बाबू c का वैल्यू 3 और f3 का वैल्यू यहाँ देखिए c देन c। क्लियर? नाउ वी कैन फाइंड gf1 gf1 g a और ga का वैल्यू 1। देखिए यहां था 1 तो यहां भी आया, gf2 gfb is equal to 2 then 2। नेक्स्ट एंड लास्ट, gf3 हाँ बाबू f3 का वैल्यू c एंड c का वैल्यू 3। देखिए 3 देन 3।
क्या लिख सकते हैं, सिंस एफ ओ जी इज इक्वल टू वाई एंड y बिलोंग्स टू, कहां सब y मैच कर रहा है, a, सबका a b c and g of f is equal to x for all x belongs to 1 2, therefore f inverse is equal to gy and f inverse a is equal to 1, f inverse b is equal to 2, f inverse c is equal to 3। ये आपका आंसर। ऑब्जेक्टिव निकालना होता ना, ये सब्जेक्टिव हमने लॉन्ग बनाया, अगर आपको ऑब्जेक्टिव निकालना होता कुछ नहीं, बस यही चेंज कर देते, f1 दिया ना से पलट दीजिए, देखिए f इनवर्स a1, f इनवर्स b2, f इनवर्स c, क्लियर ना। ऑब्जेक्टिव सेकंड्स में हो सकता है, एकदम इजी है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ इसमें भी और कुछ है, प्रूव करना है इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f। चलिए उसको भी कर लेते हैं। इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f निकाल लेते हैं। इसे बनाने का बहुत तरीका है, हम अपना कोई भी तरीका यूज कर दीजिए, आपका सही जाएगा। मैथ बनाने का बहुत तरीका होता है। अगेन ये देखिए, f इनवर्स a इज इक्वल टू 1, ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ाया गया f x इज इक्वल टू y, देयर इंप्लाइज x इज इक्वल टू f इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं ना पढ़ाया गया है। देखिए a इनवर्स इज इक्वल टू a, देयर इंप्लाइज a इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ इनवर्स 1। आप बताएंगे a किसका वैल्यू है, a f1 का वैल्यू है, पुट कीजिए f1 इनवर्स ऑफ इनवर्स 1, बोथ साइड 1 1 सेम एलिमेंट, देयरफॉर कैंसिल आउट एंड f इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ इनवर्स। ये देखिए, ये तो मैंने एक जगह दिखाया ना, अब ऐसे ही हम सभी को दिखाएं, सो करेंगे। देखिए सिंस f इनवर्स b इज इक्वल टू 1, therefore b is equal to inverse of inverse 2 and b का वैल्यू बाबू f2 is equal to inverse of inverse 2 है ना। 2 बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, f is equal to inverse of inverse। नेक्स्ट एंड लास्ट, इनवर्स c is equal to 3, there implies c is equal to inverse of inverse 3। हाँ, fc का वैल्यू, c का वैल्यू f3, inverse of inverse 3 cancel out, f is equal to inverse of inverse, therefore f inverse of inverse is equal to f। बहुत इजी वे है, और भी कितने भी रास्ते हैं आप बना सकते हैं, बहुत इजी बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, if such that x tends to y then prove that f inverse of f inverse is f। काफी छोटा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, चलिए वर्क करें हम लोग इसको। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, if such that x to y, ध्यान दीजिएगा, if such that x to y then prove that, then prove f inverse of inverse is equal to f। प्रूफ ले लेते हैं, if such that x to y, equation number 1 given, therefore f inverse बाबू, हाँ आपको पता है ना, ये डोमेन और ये रेंज, ये फाइनली एक दूसरे के पास
चेंज हो जाएगा, यानी कि y to x। अगेन इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ दैट x to y, फिर चेंज एक बार इक्वेशन नंबर। अब बदल कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए बाबू, डोमेन डोमेन, रेंज रेंज सेम, देयरफॉर f इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है बाबू। 13 14 दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग कर लेते हैं। और इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 1.3 जो है समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको fx दिया हुआ है 3 - x टू द पावर x3। इसे आप बहुत ही शॉर्ट ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, बट पहले इसको हम सब्जेक्टिव जैसा वर्क कर दें तब इसको हम बनाएंगे। आपको फाइंड करना है f को f x, a को f x इज इक्वल टू व्हाट। बहुत इजी है, सॉल्यूशन करते हैं इसको हम लोग। fx is equal to 3 minus x cube to the power 1/. Therefore a को fx, f(x), इसका मतलब fx का वैल्यू x में ही दोबारा देखिए, यहाँ x तो यहाँ x, बट इस बार पूरा ये वैल्यू पुट करिए पूरा, यानी कि 3 minus x to the power 1/3 के होल पावर 3 के होल पावर 3 कैंसिल आउट, 3 minus 3 plus x cube 1/3, 3 कैंसिल आउट, x cube to the power 1/3, 3 कैंसिल आउट, यानी कि x। ये आपका आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी है। सर इतना लंबा मैथ ऑब्जेक्टिव नहीं बाबू, बहुत इजी, शॉर्ट में जाएंगे। देखिए कितना आसान है। आपको ये वो x यानी कि इसका वैल्यू इसी में पुट कीजिए, डायरेक्ट पुट कीजिए। 3 minus x cube to the power 1/3 to the power 3 to the power 1/3। देखिए कौन कौन किससे कैंसिल होगा, ये देखिए 3 से ये 3 कैंसिल आउट, एंड प्लस माइनस 3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्यू कैंसिल आउट, यानी कि x। फिर से समझिए एक बार, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट, पहले एक ब्रैकेट को तोड़ेंगे, क्रैक कर दिए, ओके। अब देखिए प्लस माइनस 3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस करके कैंसिल आउट, यहां पावर 3 और यहां पावर होल पावर 3 कैंसिल आउट। यानी कि इस लंबा क्वेश्चन को शॉर्ट में हम सेकंड्स में करेंगे। इसके लिए आप लोग क्लास ज्वाइन करना होगा। क्लास आएंगे, आप लोग को सारे मैथ्स को मैं इतने ही कम से कम सेकंड में वर्क कराऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। fx आपको दे रखा है 4x/3x + 4, 4x/3x + 4। देन फाइंड कर रहा है कि आपको फाइंड करना है gy। यहाँ क्वेश्चन है द इनवर्स ऑफ f इज द इनवर्स निकालना है। इनवर्स बहुत सिंपल, सॉल्व। इसका भी हम पहले सब्जेक्टिव करते हैं। fx = 4x + 3 3x + 4। इनवर्स के लिए बाबू मैंने पढ़ा है y से कंपैरिजन कीजिए, मल्टीप्लाई 3xy 4y। देखिए ये 4y, हमको 4y सिंगल छोड़ दीजिए, 4x - 3xy = 4y, और फाइनली x कॉमन कीजिए, 4 - 3y 4y एंड x = 4y अपॉन में 4 - 3y। ये आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये भी इतना लंबा लग रहा है ना, ये भी शॉर्ट में होगा, बहुत शॉर्ट होगा, इतना हम लिख के नहीं चलेंगे, अब बस शॉर्ट में ही डायरेक्ट करेंगे। शॉर्ट के लिए y = 4x/3x + 4 यहीं से करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई
एकदम 4x यहाँ 3x, y प्लस 4y आपको पता है कि y का यहाँ इसको इधर लाएंगे, अब x कॉमन करेंगे तो हमें डायरेक्ट मिलेगा, डिवाइड हो जाएगा 4 माइनस 3y डायरेक्ट। 3-4 लाइन में कर लेंगे, यहाँ तो इतना ले गए। इस प्रकार से आप लोग का एक्सरसाइज 1.3 क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाइनरी ऑपरेशन के थ्योरी पढ़ाई करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन एक्सरसाइज 1.4 के लिए यही हम लोग का सेट थ्योरी यानी रिलेशन का लास्ट थ्योरम होगा, बाइनरी ऑपरेशन।